हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को न्यू अपडेट में स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत बेहतरीन वैकेंसी निकल के आ गया है। इंडियन नेवी का वैकेंसी है। यदि आप इंडियन नेवी में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन जॉब है, ठीक है। और इसका पूरा जानकारी देंगे, पूरा इसको आसान शब्द में बताने वाले हैं। जैसे मैं आपको बताएंगे कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसका एज लिमिट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है और किस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपको पूरा जानकारी देंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपको हम बहुत आसान शब्दों में बताने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दे रहे हैं ये जो वैकेंसी निकल के आया है ये इंडियन नेवी एसएससी रिक्वायरमेंट 2026। ये जो वैकेंसी है 2026 का नया वैकेंसी है और इंडियन नेवी का वैकेंसी है। आप इसमें जॉब कर सकते हैं। आपको इसमें एप्लीकेशन फी भी नहीं लग रहा है, बहुत कम फी लगेगा, फी एक भी रुपया नहीं लग रहा है। और बता दे रहे हैं इंडियन नेवी में कई प्रकार का जॉब निकला हुआ है, एक प्रकार का जॉब नहीं है, इसमें कई प्रकार का जॉब निकला हुआ है, ठीक है। आपको हम वेबसाइट में खोल के जिसमें बताएंगे उसमें आपको हम बता देंगे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से वो भी बताने वाले। तो देखिए, इस फॉर्म को जब भरने के स्टार्ट है तो कब से स्टार्ट किया, तो ये पोस्ट जो है सो इंडियन नेवी का है। इंडियन नेवी में यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आपको बता देते हैं इस फॉर्म को ऑल इंडियंस मेल एंड फीमेल, इंडिया के ऑल भी जितने भी मेल एंड फीमेल है सभी फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि इसमें एज रिलेक्शन जो मिल रहा है इसमें कई इसी में है, क्योंकि सब अलग अलग कई प्रकार का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें अलग अलग एज मांग रहा है, ठीक है। इसलिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ये जो पोस्ट निकल के आया इंडियन नेवी का पोस्ट है, ठीक है। देखिए, इसका अप्लाई फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ, सो अप्लाई डेट जो स्टार्ट हुआ है 24 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है। तो अप्लाई डेट 24 जनवरी 2026 से, ठीक है। और लास्ट डेट कब है, तो 27 फरवरी 2026 का, 27 फरवरी का लास्ट डेट है। तो आप इसके बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका फॉर्म जो भरिएगा सो ऑनलाइन के माध्यम से भराएगा, ठीक है। वो बताएंगे। देखिए, एज जो काउंट करेगा, एज आपका काउंट कब से कितना के बीच में होना चाहिए तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, 2 जुलाई 2002, 2 जुलाई 2002 के बाद 1 जुलाई 2008, इसके बीच में यदि आपका एज है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और बता दे रहे हैं यदि आपका इसमें एज नहीं भी हो रहा है तो पर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। बोलिएगा सर क्यों इस तरह कैसे भर सकते हैं, तो आपको बता दे रहे हैं क्योंकि जो पोस्ट निकला उसमें अलग अलग प्रकार का एज मांग रहा है, ठीक है। तो उसमें हम आपको जब नोटिफिकेशन खोलेंगे उसमें आपको हम बता देंगे किसमें कितना एज मांग रहा है। यदि आपका एज हो रहा होगा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और बता दे रहे हैं यदि आप हाइट में छट रहे हैं तो हाइट में इसमें नहीं छटिएगा, क्योंकि इसमें हाइट का इसमें जरूरत नहीं है, हाइट बहुत कम मांग रहा है। और आपको बता देंगे क्योंकि हाइट में आप नहीं छटने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए, क्वालिफिकेशन यदि आप 10th 12th किए हैं और अदर भी डिग्री मांग रहा है वो भी आपको बताएंगे। 10th 12th आपका इंडिया द्वारा से मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। जैसे यदि कोई राज्य से तो राज्य का बोर्ड का मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यदि आप भारत से केंद्र सरकार का कोई भी यूनिवर्सिटी है, चाहे सीबीएसई हो, केंद्र सरकार का कोई भी यूनिवर्सिटी से पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान्यता प्राप्त होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए, एप्लीकेशन फी 0 रुपया, एक भी रुपया एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है। यदि आप भरना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन जॉब नहीं मिल सकता। यदि आप इंडियन नेवी में हो सकता है और देश के रक्षा में आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत बहुत बेहतरीन जॉब है, ठीक है। वैकेंसी डिटेल देखिए, वैकेंसी इसमें एक वैकेंसी नहीं निकला हुआ है, इसमें भी खंड बटा हुआ है, उस डिपार्टमेंट से निकला हुआ है, ठीक है। इसलिए हम आपको उसमें वेबसाइट जब खोल कर भी बताएंगे उसमें आपको पूरा बता देंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। टोटल जो पोस्ट निकल के आया 260 पोस्ट है, ठीक है। 260 पोस्ट है, लेकिन पोस्ट कम है मानते हैं, लेकिन सैलरी इसमें जबरदस्त मिलेगा। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, पैसा तो लग नहीं रहा है। यदि आपको इच्छा है फॉर्म भरने का, यदि आप दूसरे और भी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और जीडी सब का तैयारी कर रहे हैं तो इसको फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लग रहा है। सिर्फ आपको फॉर्म भरने का जरूरत लगेगा। जो फॉर्म साइबर कैफे में यदि भराते हैं तो उसका जो कुछ पैसा लगेगा वही, अन्यथा आप अपने मोबाइल से भरते हैं, अपना आप लैपटॉप से भरते हैं तो आप अपने ही भर सकते हैं। भरते समय कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इसका जो सिलेक्शन होगा तो मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, आपका बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, आपको हम वेबसाइट खोल के बताते हैं किसमें कितना जॉब है, किस कैटेगरी में कितना जॉब है और उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। क्योंकि क्वालिफिकेशन भी जिस डिपार्टमेंट जिस प्रकार से जॉब निकला हुआ है उस प्रकार से उसका
क्वालिफिकेशन भी मांगा है और उसका एज लिमिट भी उसी प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम आपको नोटिफिकेशन खोल के अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए नोटिफिकेशन को आपको हम दिखा। तो देखिए नोटिफिकेशन में आ गई है। यहाँ पे देखिए इंडियन नेवी एसएससी ऑफिशियल जनवरी रिक्वायरमेंट 2026, ये जो वैकेंसी निकला हुआ है ये 2000 जनवरी में निकला हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल है और इंडियन नेवी एसएससी द्वारा से है। यहाँ पे देखिए ज्वाइन इंडियन नेवी नर्सिंग भर्ती यहाँ पे है और आपको बता दे रहे हैं इसमें किसमें कब से अप्लाई स्टार्ट हुआ है। सो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस डेट, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है 24 जनवरी 2026 का। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट है 24 फरवरी 2026 का। फरवरी में इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 24 जनवरी 2026 का। तो देखिए इसमें कोई भी प्रकार का फीस में नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दे दिया हुआ है, आपको पता है फीस में नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम डेट नोटिफिकेशन सुन। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन फी यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फी नो एप्लीकेशन फी इज रिक्वायरमेंट फॉर एनी कैंडिडेट। कोई भी कैंडिडेट का फी नहीं लग रहा है, चाहे आप कोई भी कास्ट का है, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे अदर कोई भी कास्ट का है तो आपको फी नहीं लगेगा, 1 भी रुपया फी नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें एज लिमिट जो है तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स मस्ट बी बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 2002 से, यदि 2 जुलाई 2002 के से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंडियन नेवी प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशंस फॉर द नेवी एसएससी ऑफिशियल पोजीशंस एज पर देयर रेगुलेशन, मतलब आपका एज में भी आपको छूट मिलेगा। ठीक है, वही दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट कितना है, तो देखिए यहाँ टोटल पोस्ट 260 पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए किसमें कितना वैकेंसी डिटेल, यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल्स, तो देखिए किसमें कितना वैकेंसी निकला हुआ है। एक्सटेटिव ब्रांच जो ब्रांच है, पोस्ट नेम देखिए यह पोस्ट नेम है एसएससी जनरल सर्विस। देखिए जीएसएक्स में है नंबर ऑफ पोस्ट, कितना पोस्ट है, 76 पोस्ट है। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी, इसके पास 18 पोस्ट निकला हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 18 है। नेवी एयर ऑपरेशंस ऑफिशियल NAOO, इसमें 20 पोस्ट निकल के आया है। यहाँ पे देखिए एसएससी पोल्यूट, इसमें 25 पोस्ट निकल के आया है। और देखिए एसएससी लॉन्गिस्टिक्स, इसमें है 10 पोस्ट। तो इस प्रकार से वैकेंसी निकला हुआ है इसमें। और यहाँ पे देखिए टेक्निकल ब्रांच, इसमें कितना है, नंबर ऑफ पोस्ट है और पोस्ट नेम है, इसमें कितना वैकेंसी निकला। सो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस 42 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस 38 पोस्ट है। इसी प्रकार से आपका ये सब वैकेंसी निकला है। आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एजुकेशन ब्रांच, ठीक है, शिक्षा पर जो वैकेंसी निकला हुआ है, पोस्ट नेम एजुकेशन, आपको शिक्षा देना है। नंबर ऑफ पोस्ट 7 पोस्ट है और 8 पोस्ट है। तो इस प्रकार से निकला हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पोस्ट नेम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें क्या क्या योग्यता मांग रहा है। तो देखिए एसएससी जीडी सर्विस जीएसएक्स, इसमें बीई बीटेक्स इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स, मतलब आप बीटेक किए हैं और डीई डिग्री है आपके पास, 60 मार्क्स होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट आपको हम बताए थे, एज सब में दूसरा मांगा है। यहाँ पे देखिए एज लिमिट मांगा है 2 जनवरी 2 से लेके 1/7/2007 तक। ठीक है, आपका इसके बीच में यदि आपका जन्म हुआ तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATS, इसमें बीटेक मांग रहा है इन एनी डिसिप्लिन 60 मार्क्स %, आपका डिसिप्लिन 60% मार्क्स होना चाहिए। 60% मार्क्स इन 10th में होना चाहिए, 12th में होना चाहिए। ऑल्सो 60 मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th 12th क्लास। देखिए आपको 10th क्लास 12th क्लास में 60 मार्क्स होना चाहिए और बीटेक में भी 60% होना चाहिए। ठीक है, इसमें एज लिमिट क्या मांगा है, देखिए 2/1/2002 से लेके 1/1/2006 तक इसमें मांगा है। ठीक है,
एज लिमिट इसने का बीच में है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको फॉर्म को भरने का पैसा लग नहीं रहा तो आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। देखिए नेवर्स एयर्स ऑपरेशंस ऑफिसर्स NAO, तो देखिए इसके द्वारा वैकेंसी निकला है। तो BE बीटेक इन एनी स्ट्रीम 60% मार्क्स होना चाहिए। और देखिए 60% मार्क्स इन 10th में 12th में अल्सो 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th और 12th क्लास में। तो देखिए आपका 10th और 12th में 60% होना चाहिए, ठीक है। यही सब मांग रहा है। और यहाँ पे देखिए एज लिमिट इसमें दिया है 2/1/2003 से लेके 1/1/2008 तक, इतना के बीच अवधि आपका जन्म हुआ एज है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए SSC पिलोट में देखिए BE और बीटेक इन एनी स्ट्रीम 60% मार्क्स है। और देखिए 60% मार्क्स इन 10th 12th वही सेम मांगा है। यहाँ पे देखिए एज लिमिट क्या है, एज लिमिट 2/1/2003 है और 1/1/2008 है, तो इस प्रकार से मांगा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए SSC लॉजिस्टिक्स, इसमें जो मांग रहा है सो क्या क्या मांगा है सो यहाँ पे देख सकते हैं आप। बीटेक इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से आप बीटेक किए हुए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जो OR MBA MCA MSc IT BSc BCom BSc IT विथ PG डिप्लोमा इन फाइनेंस विथ फर्स्ट क्लास मार्क्स, एज लिमिट 2/1/2002 से 1/7/2007 तक आपका एज मांग रहा है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको मांगा है। यहाँ पे देखिए टेक्निकल ब्रांच एलिजिबिलिटी, इसमें क्या क्या मांग रहा है सो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है इसलिए हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ठीक है। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है, किसमें कितना पोस्ट मांग रहा है। यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बता दे रहे हैं। और देखिए इसका वेबसाइट में यदि आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका वेबसाइट में भी, आपकी वेबसाइट है, आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। द इंडियन नेवी, इसका वेबसाइट ये है, आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें भी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी को दबा दें। इसी प्रकार का वीडियो हम लाते रहते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।